चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग 13वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितना भी फार्मूलाज होगा वो सबको हम लोग जो है एक जगह पहले लिख लिए हैं, ठीक है। आइए सबको देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो पहला जो है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले घन के बारे में समझिए। घन है कथी, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और कथी होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है। इसको हम लोग लंबाई बोल देंगे, ठीक है। इसको हम लोग कथी बोलेंगे, चौड़ाई, और इसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। एल का मतलब हो गया लंबाई, ठीक है, समझा। और बी का मतलब हो गया चौड़ाई, ठीक है। और भाई एच का मतलब हो गया ऊंचाई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। इसमें पृष्ठ की बात करें तो क्या होता है, 6 गो, ठीक है। 6 गो पृष्ठ की क्या बात करें तो क्या होगा, 6 गो। यानी ई वाला भाग ये जो होता है ना, ये जैसे छक्का लीडो है, छक्का लीडो, तो छक्का लीडो एक साइड 1 लिखल, 2 लिखल, 3 लिखल, 4 5, यानी भाग जो ऊपर का भाग का वो है तो 6 गो, ठीक है। समझ में आ गया, क्या हो गया, 6 गो। शीर्ष की बात करें तो गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। शीर्ष क्या गो है, 8 गो है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। तो हम लोग बात करें तो भाई शीर्ष 8 गो है, ठीक है। और पृष्ठ क्या गो है, 6 गो है, ठीक है ना। ये में अभी तक अभी चालू है। तो इसमें अपने लंबाई समझ लिया, चौड़ाई समझ लिया और ऊंचाई समझ लिया। आइए अब हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा था 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। घन का अच्छा एक चीज समझ लो, घन में कथी होगा, छक्का लीटो में देखा है, सब भुजा की बात करें हम लोग, चाहे सब पृष्ठ की बात करें तो सबका लंबाई चौड़ाई कैसे होता है, सेम होता है। यानी इसमें हर चीज सेम है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब सेम है। तो मान लीजिए एक भुजा की ए मान लेते हैं, तो बाकी सब कितना होगा, ए होगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुणे कथी, भुजा को ए माने था, 6 गुणे ए स्क्वायर, ऐसे 6 ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहने का मतलब 4 गो दीवार का क्षेत्रफल लेना है। तो 2 गो हटा दिए तो क्या बच गया, 4 गो। 4 गुणे कितना देगा, भुजा स्क्वायर। फिर वही बात की 4 को 4 आने दो और सट्टा ले तो कथी, मतलब गुना है तो सटा देंगे ए का स्क्वायर है, कर देंगे भाई भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यानी 6 ए स्क्वायर, यहाँ पे 4 ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, भुजा है यहाँ, ठीक है। चना वाला ना समझ लेना। घन का आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझो। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसमें लंबाई भी कथी है, ए है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी कथी, यानी भुजा सब सेम है। तो भुजा गुने लंबाई की जगह भुजा लिखेंगे, चौड़ाई की जगह कथी लिखेंगे, भुजा। देखो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो भुजा हो गया, भुजा हो गया और भाई भुजा हो गया। तो 9th में कॉन्सेप्ट पर बेस से पावर कथी होता है, जुड़ जाता है। अर्थात एगो भुजा लिख के एगो पावर, 2 पावर का एगो पावर, तो भुजा क्यों हो गया। इसको यदि हम ए मान लेते, ए गुणे ए, तो एगो ए 1 2 कैगो, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी हो गया कैसे, क्या हो गया, ये भुजा क्यू अर्थात ए क्यू, इसको हम लोग कह सकते हैं। समझा रहे कि ऐसे भी कहीं लिखल मिलेगा, लेकिन हम जो पहले लिखे वही आप याद कीजिएगा, ठीक है। ऐसा लिखल आपको मिल सकता है। मिटावे वाला कहाँ रख दियो, यहाँ। चलिए समझ आ गया ना, इसे मिटा देना, इसका जरूरत है नहीं, हम समझा दिए खाली बस। चलिए आगे 4 नंबर फार्मूला देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 4 नंबर देख रहे हैं कि घन का विकर्ण रूट 3 गुणे कथी, भुजा। अब घन का इतना है, ठीक है, रूट बड़े का बताते रूट 2 गुणे भुजा, है ना याद। चलिए आइए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब लेना है, एक बार ऊपर भी लिखे हैं, घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सॉरी ऊपर नहीं लिखे ना। इसमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कथी है कि जब आप या तो एगो ऊपरी छोड़ दो चाहे निचली छोड़ दो, 6 गो पृष्ठ में से कोई एगो छोड़ दोगे, तो छोड़ोगे तो क्या बचेगा, 5 गो बचेगा। तो वही लिखा है कि जब इसके निचले या ऊपरी पृष्ठ को शामिल नहीं किया गया हो तब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 5 गुने भुजा क्यू। अरे क्यों नहीं होगा रे, स्क्वायर होगा, क्यों गलती से लिखा गया, ठीक है, स्क्वायर होगा, कहते होगा स्क्वायर, ठीक है। आइए आगे समझते। और ध्यान दो, नंबरिंग जो हम दिए हैं फिगर के आधार पर दिए,
घन खत्म हो गया, अब घनाभ शुरू करेंगे तो घनाभ में कथी करेंगे, नंबर फिर 1 2 3 ऐसे देंगे। ठीक है, घनाभ, घनाभ में क्या होगा भाई, ये सब, ये लंबाई हो गया आपका, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। इसमें तीनों अलग अलग है, लंबाई भी अलग, चौड़ाई भी अलग और ऊंचाई भी अलग। ठीक है, अब कहिएगा जैसे में समझाइए। ठीक है, तो सलाई देखा है, सलाई, चलो है माचिस के, चलो ये भी एगो आपका है ना, ये है ना, ये भी एगो घनाभ का काम करेगा। चलो ये भी कथी काम करेगा, एगो घनाभ का काम करेगा। तो देखो इसमें ये कथी हो गया, ये लंबाई हो गया, ए ध्यान दो, लंबाई हो गया, किताब भी आपका घनाभ का काम कर सकता है, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और इसका कथी है, ऊंचाई। ऐसे किए तो ऊंचाई, ऐसे किए तो चौड़ाई, और ये हो गया लंबाई। ठीक है, तो तीनों अलग अलग है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, समझा गया। तो लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H मानेंगे। ठीक है, आइए बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ लिखे है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपका किताब हो गया, माचिस का बॉक्स हो गया, ये सब कथी है, घनाभ। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। हाँ, 2 गुणे लंबाई चौड़ा, देखो यह 2 हो गया, L से लंबाई, B से चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ठीक है, कोई पहले बोल सकते हो, ए में से पहले BA लिख दो, इसको गुना में तो कोई पहले लिख सकते हो, उसको दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे जैसे हम याद किए हैं ना, जैसे आपको याद कराने के लिए बोले वैसे याद करो, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, L। ठीक है ना, H खाली नहीं बोलना है, L भी बोलना है। ठीक है, घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवारों का मतलब चारों दीवार को लेना है, तो क्या होगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। या ई आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, देखो ना यहाँ पे 2H हो गया ना, L प्लस B, 2H प्लस 2H इंटू L प्लस B। ये H कथी हो, इधर गुने में ना था रे, इसको आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कोई टीचर ऐसे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चाहे कहीं आप पढ़ रहे हैं तो किताब में देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आइए, घनाभ का आयतन, आयतन मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने, इसमें तो तीनों अलग अलग है, इसलिए तीनों को लिख दिए LBH, समझा गया, सटल तो गुने ना है, LBH लंबाई चौड़ाई और लंबाई गुने चौड़ाई गुने। देख लो, घनाभ का आयतन पूछे LBH और घन का पूछेगा तब भुजा, क्यों, क्योंकि उसमें सब कथी है, सेम है। चलिए आइए, अब कथी है भाई, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण मतलब समझिएगा, रूट अंडर, विकर्ण मतलब दो गो जब शीट्स को मिलाएंगे, कोना को मिलाएंगे, तिरछा तिरछी है ना, जैसे मान लीजिए ये ले लिए, इसको मिला दीजिए पूरा, ये भाग हो गया ना, इसको यहाँ से मिला देते हैं, कथी विकर्ण हो गया। तो विकर्ण को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, विकर्ण समझिए, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, आइए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब, जब इसके निचली या ऊपरी पृष्ठ को शामिल नहीं किया गया हो, यानी कोई एगो जब शामिल नहीं किया गया तो बचेगा, 5 को बचेगा, है ना। सॉरी, इसमें ना सेम था, तो इसमें 5 हटा ऐड करेंगे, इसमें किसमें, घर में, इसमें नहीं, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन 6 को पृष्ठ इसमें भी होता है, तो 5 को पृष्ठ बचेगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला समझिए, तो LB प्लस 2 इंटू L प्लस B इंटू गुणे का थी H। ठीक है, हम ये भी बताएंगे कौन फॉर्मूला आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा यूज होने वाला है, ये भी बताएंगे। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, तो बेलन का कुल बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पहले आकृति हम लोग देख लेते हैं, है कि नहीं। चलो भाई, बेलन मतलब समझता है, घड़े बेलना है, गैस सिलेंडर है, बस वही बेलन है ना, है बेलना ना है रे, आए बेलना से कहियो खाइबो कर ले, तो काई बेलना ना खैले, अरे ना खैले, अरे मम्मी के कहलिए तो रोटी ला ले एक बेलना, गुस्सा भी ना दे देता है मम्मी से, एक बेलना आए। अरे हंस रहा है सर, यहाँ से यहाँ कथी हो गया, त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या ना है भाई। चलो, और ये कथी है, हाइट हो गया, है ना, बेलना, तो ऐसा जो भी आकृति होगा सब कथी होगा, बेलन कहलाएगा। ठीक है, बेलन। ठीक है, जैसे तार को काटोगे, तार को आपका जो मार्कर भी कथी क्या काटता है, बेलन का। ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलो, तो बेलन का समझ लेते, तो बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R इंटू H प्लस R, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। ठीक है, खोखले बेलन, अब देख लो खोखला बनाना है, खोखला, ढोकला कहाँ से आ गया भाई, इस तरह से ही इसको बनाएंगे, जैसे ही बनाए है ना वैसे इसको भी बनाएंगे। अब पहले इसको भाई मरम्मत कर लो, पहले ये को ई बना लो,
हो गया। अब चलो एगो बाहर से ले लो, ठीक हो गया। इसको ऐसे कर लो, देख लो भाई कैसे बना रहे हैं, देख लो। थोड़ा परफेक्ट नहीं बनेगा लेकिन समझ लेना। हो गया आए, तो खोला। हाँ बनाना है भाई, अभी ना पहले समझ लो। इस तरह से खोखला बना लेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना कैसे बनेगा से, थोड़ा नीचे का मुंह थोड़ा असीब लग रहा है, ठीक है, माइनस कर लीजिएगा। ओके, कथी हो खोखला बेलन, मतलब बेलन एगो बेलन रहेगा अंदर एगो बाहर रहेगा, ठीक ना। तो ये खोखला हो गया नहीं भागी, कथी हो गया खोखला हो गया, ठीक है। ये त्रिज्या वगैरह इसमें बना सकते हो, नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एगो त्रिज्या ये होगा, एगो कथी होगा यहाँ तक होगा, ये छोटका हो गया, ये छोटका हो गया, ये बड़का हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो कोई दिक्कत। आइए खोखले बेलन का बाहरी, सॉरी हाँ यही से, खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बाहर वाला के ले रहा है, ठीक ना, बाहर वाला के तो क्या आ जाएगा भाई 2 पाई आर, ठीक है। और खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर फिर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। खोखले बेलन में प्रयुक्त धातु का आयतन तो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना, कैपिटल आर है पहले। इसको फिर कोई ऐसे लिख ले रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एच को उधर कोई दिक्कत रे, इधर ध्यान देना बार बार उधर तकता है, ये समझा। ये एच जो यहाँ है कोई इधर लिख दे तो कोई दिक्कत, चाहे आपको नोट्स देंगे उसमें कहीं मिल जाएगा लिख लेने तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। चलिए ऐसे याद करना, चाहे वैसे याद करना। शंकु का कथी शंकु, अब शंकु का फिगर बनाना पड़ेगा ना। शंकु मतलब आइसक्रीम खाया कोन वाला आइसक्रीम, हाँ टोपी पहना होली में, बस वही है शंकु, ठीक है। आइए शंकु बनाए हम लोग, तो भैया ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये हो गया आपका ऐसे, ये हो गया आपका ऐसे, और ये हो गया आपका शंकु, ठीक है। ये कथी हो गया शंकु का ऊंचाई, और ये हो गया त्रिज्या, और हो गया तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है भाई। थोड़ा छोटा बना देते ना, नट रहा है, ठीक है। इकट्ठे हो गया त्रिज्या ऊंचाई, यही तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। चलो समझ में आ गया। एच क्या है, एच का मतलब ऊंचाई, और एल का मतलब बट तिर्यक ऊंचाई है, यहाँ पे हमेशा सब जगह सेम ही रहेगा। और आर्त समझ में करते हो, आर्त कोई दिक्कत नहीं, बाद में बना लेना, पहले समझ लो। हो गया शंकु। आइए तो शंकु का कथी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाँ। और तिर्यक ऊंचाई पूछेगा तो कथी होगा एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर, जहाँ एल क्या लिखवा दिए हैं, ठीक ना, तिर्यक ऊंचाई। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला किधर है भाई, गोला नाम है भोला, आज बनाते हैं गोला। तो ये हो गया भाई वृत्त जैसे ही बनाएंगे, ये हो गया ना, ध्यान दो भाई यहाँ। और इस तरह से इसको कथी करेंगे ऐसे, ठीक है बना। और यहाँ देख लो आपको नोट्स में सब बनाया, ये हो गया इसका त्रिज्या, ये हो गया इसका ऊंचाई, ठीक है। ये भी एगो त्रिज्या है, ये भी एगो त्रिज्या है, ठीक है। चलो तो पूछ रहा है गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फिर से नंबर शुरू कर दिए ना, देखा ना जब भी फिगर चेंज कर रहे हैं नंबर चेंज कर रहे हैं। तो क्या है गोला का पूछ रहा है, तो कहते गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, जो जो बढ़ जाता है वैसे रख लेना, ठीक है। चलो फिर है अर्धगोला, अब अर्धगोला मतलब कथी, इसका जो है आधा वाला हिस्सा, तो इतना मिटा देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ऐसे होगा कटोरा, ये हो गया अर्ध गोला, ठीक है। ये है गोला, ये है बोलो समझ जाओगे ना, लिख लेना तुझे नाम, यही कथी है गोला, आई है अर्ध गोला। स्फीयर, ये स्फीयर बोलेंगे, इसको सेमी स्फीयर बोलेंगे, ठीक है। नोट मिलेगा उसमें लिखा रहेगा इंग्लिश वगैरह सब कुछ, ठीक है। चलो तो कहाँ गया भाई, अर्ध गोला का
बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोला कहीं ना आधा किया गया है, तो 4 था, कितना हो जाएगा आधा, मतलब कथी 2 हिस्सा करेंगे, तो 2 से 4 था तो इसको 2 भाग करोगे तो 2 से 2 कट गया, 2 बचा ना, सेम सेम हो जाएगा भाई, 2 पाई आर स्क्वायर। और गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसमें ये चीज नहीं था, ध्यान रखना। और भाई और गोला का आयतन, इसमें कितना है गोला का 4/3 है ना, तो इसमें 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो खोखला गोला में प्रयुक्त पदार्थ का आयतन, खोखला गोला में कथी करेंगे, गोले को कथी करेगा डबलियाएगा, ठीक है, गोले को कथी करेगा डबलियाएगा। कितने बना भाई फिगर, फिगर कितने बना आयतन, क्या बोले वो, और गोला का आयतन क्या छूटल इसमें, अच्छा रुकिए, ठीक है, ये अर्धगोला का आयतन समझ में आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो हो गया भाई। अब देखो ऐ सुनो, कथी है खोखला गोला, तो गोला दिख रहा है, गोला कहाँ बनाए हम, यही है ना, इसी में इसी को डबल याद देना, ठीक है। जैसे देख लो हम कहाँ बना भाई, हाँ चलो ऐसे बना रहे, ये था भाई गोला दिख रहा है, इसको कथी किए थे, ऐसे किए थे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जगह का कथी है कमी है, हो गया, इसी को कथी करो डबल याद है ना, देखो ये त्रिज्या हो गया, तो यहाँ से होगा आए, तो यहाँ से यहाँ छोटका हो गया, ये कथी हो गया बड़का हो गया, ठीक है, इधर भी वही होगा, यहाँ से यहाँ कथी होगा, यहाँ से मतलब सॉरी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये छोटका हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कथी हो गया बड़का हो गया, ठीक है। फिगर नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी का कथी बोला है निकालने के लिए आपको, खोखला गोला में प्रयुक्त पदार्थ का आयतन, क्या फार्मूला में देख लीजिए, 4/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर क्यू, यानी ई कैपिटल आई स्मॉल, ठीक है। अब मेन जो है आपका फिगर है छिन्नक, कथी है छिन्नक मतलब होता है बाल्टी, बाल्टी समझता है, हाँ वही बाल्टी का जो क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। ये किधर बनाए, हाँ फिगर का नाम लिख लेना भाई, कथी है गोला, अर्ध गोला, ये हो गया आर, ये भी कथी है इसका त्रिज्या ही है, ठीक है रे। चलो किधर हम भाई बनाए, चलो बना रहे हैं, ऊपर बनावा ना, ऊपर किधर यहाँ, चलो लो इधर बना देते इसका फिगर, कोई दिक्कत, चलो देखो यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, ध्यान रखना बाल्टी आता है ना बनाने, जस्ट वही है, तो भैया इस तरह से इसको हम लोग देख लो, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है, बन गया बाल्टी, इसको यहां से लेंगे ऐसे, इसको मिला दो, ये हो गया। अब तुमको पता चल रहा है, थोड़ा सीधा करना, मेरा टेढ़ भी होगा तो ऊपर बरकरार होगा और नीचे छोटका ना, तो इस तरह से हम लोग इसका नामकरण भी कर देंगे, ठीक है, समझा कि नहीं, ऊपर कथी होगा बरकरार, नीचे छोटका, है कि नहीं। चलो ये हो गया छिन्नक, कथी हो गया तो आ जाओ पहले समझ लो यहाँ पे छिन्नक, ठीक है। एक चीज रुक जाइएगा जस्ट कुछ देर, चलो वो देखो निचलका को हम लोग कथी मानेंगे R2 मानेंगे, इसको R1 मानेंगे, समझा, इसको R2, ठीक है, यह हो गया आपका H, ठीक है। चलो यदि हम ऐसे बनाए फिगर, देख लो भाई, यदि फिगर हम ऐसे बनाते हैं, दिख रहा है सबको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग,
यदि हम फिगर इस तरह से बना रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, ठीक है, देख लो यहाँ पे, ठीक है, तो तिरछा भी बन रहा होगा, तो R1 ही हो गया अब, और ये हो गया कथी R, ये हो गया हाइट, कोई दिक्कत? तो ये छिन्न है, शंकु का छिन्न। तो सभी तरह के फार्मूला हमने देख लिया है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, बाद में आप लोग ये कर लीजिएगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट न होगा वो हम टिक लगाएंगे, क्योंकि ज्यादातर इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट न होगा वही हम टिक लगाएंगे, ध्यान रखना, और आपको भी यही करना है। तो आते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, ये ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, ये ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। चलो, घनाभ का ई तो हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ये ठीक है, चलेगा। घनाभ का आयतन ये भी चलेगा, घनाभ का ये भी चलेगा, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, जो भी देखो टिक लगा है ना, इस पे नहीं दिख रहा है, इसमें आ जाओ। तो भाई ये सब तो है ही है, सब इंपॉर्टेंट है। इधर ये भी है, खोखले वाला, ये खोखला वाला, ये दोनों जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लेकिन एक आई बार यूज है, इसलिए हम लिख दें, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। ध्यान दो, बता रहा है बाकल सा, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसे एक दो मतलब अभी बताएंगे, एक्सरसाइज में आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। शंकु का वक्र ये सब है, ये है, ये सब है, ये है। जो नहीं होगा हम खुद जो बता देंगे। अर्धगोला ये है, ये भी है, अर्धगोला का आयतन ये भी है, और खोखला ई नहीं है, ई नहीं है। शंकु के चिन्ह का आयतन ई है, शंकु के चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ई है, यह है शंकु का चिन्ह का, बाकी सब है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए है, आपको टोटल फार्मूला याद करना। देखो 12वां चैप्टर 13वां में खाली फार्मूला है, देखा ना, फार्मूला याद नहीं आएगा, त्रिकोणमिति, ये सब फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, फार्मूला नहीं याद रहेगा, क्वेश्चन हिलने वाला भी नहीं है। सबको उतार लो एक बार, फिर हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। चलिए भाई, ऐसा करो, इसका इंग्लिश लिखना चाहो तो लिख लो, स्पेयर होता है, कथी होता है, हाँ, और गोला के सेम ही बोल दिए हैं, सेमी, हेमी लिखो, हेमी या तो हम कंफ्यूज है, हमको वर्ड याद नहीं। नोट्स किधर है, नोट्स, हाँ सेमी होना चाहिए था, होता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसमें लिखने नहीं है, अरे इसमें लिखने नहीं, सेमी ही होना चाहिए था, हेमी स्पेयर रहने दो, इसका हम लिखवा देंगे, ठीक है। हेमी होगा, सेमी होगा, कथी होगा देखना पड़ेगा। चलो ठीक हो गया यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज निकाले भाई, एक्सरसाइज 13.1 प्रश्न संख्या 1। क्या कह रहा, पढ़ लिया सब? कह रहा है कि घन वाला क्वेश्चन है, घन घनाभ का, ठीक है, किन्ने गया हो, हाँ। कह रहा कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, पाई का वैल्यू कितना लीजिए, 22/7। पहला प्रश्न, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो घन है, घन याद है, दो घन को संलग्न कर दिया, जोड़ दिया, तो जोड़ दे, घन को दो को जोड़ेगा तो दो को छक्का लीडो को जोड़ेगा, समझ में, अपना भाषा में बता रहे हैं, दोनों को जो घनाभ बन जाएगा, चढ़ा जाएगा ना, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, समझा, याद करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं हम तो 3D में आकृति नहीं बना पाएंगे, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो भी आकृति पढ़े थे 3D आकृति था, तो 3D में आकृति नहीं बना पाएंगे, तो मान लेते हैं कि एगो ई घन है, एगो ई घन, फिर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मान लेते घन है, एगो है क्या, है कि नहीं, चलो मान लो ये घन है, फिर एगो और ई, अरे यार घन बनना सही से, एगो ई घन है, तो दोनों को जोड़ दिया, तब घना बन गया, मान लो बन गया घना, ठीक है। प्रत्येक का जो है आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना, सॉरी क्यू है। चलो, तो प्रत्येक घन का कथी पहले निकालेंगे, प्रत्येक घन का
आयतन दिले है ना, आयतन है ना, आयतन कितना है भाई 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और भैया हम क्या जानते हैं, घन का आयतन क्या जानते हैं, भुजा भुजा क्यूब, यह ना जानते हैं, यह 64 दे ले। ठीक है, तब भुजा इन्हें रहने दीजिए और इन्हें 64 रहने दीजिए, ये इन्हें जाएगा तो घोग में कितना है, क्यूब है तो घोग में कितना है 3 है, तो 3 मतलब क्या को जोड़ी निकालेंगे 3 को, और 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है ना, घनमूल याद है कि ना भाई, हम नोट्स में देले हैं आपको घनमूल, नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, यहाँ पे 3 को जोड़ी बाहर निकला, 64 का निकालो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने गुणनखंड करने आता है ना, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 16 16 दूना 32 32 दूना 64। इस तरह से इसको ऐसे करोगे, मान लो अलग तो लोग करेगा लेकिन हम ऐसे करके बताते हैं, एगो ये निकलेगा एगो ये निकलेगा, एगो 3 को जोड़ी निकल गया, तो 2 2 2 3 को बदला में, अरे गलती हो रहा है का, गलती हो रहा है का, एगो 2 एगो 2 दूना 4 4 दूना 8 है ना, 8 दूना रुक जा, 2 दूना 4 4 दूना 8 16 16 32 32 दूना 64। ठीक है, कुछ कथी कर रहे हैं, गलती कर रहे हो, इसका 2 निकल गया, इसका 2 निकल गया, सॉरी सॉरी मिस्टेक 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 माय मिस्टेक। तो यहाँ पे हम लोग 64 का कथी करेंगे, गुणनखंड कीजिएगा, आप तोड़ के लाइएगा 64 को, तो आप कैसे लिख सकते 64 को, 2 गुणे अलग लिखेगा ना रे, 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 दूना 4 4 दूना 8 8 16 16 32 32 ना 64, 3 को बदला में क्या बाहर निकलेगा 1 को, क्योंकि यहाँ घोग में कितना रहता है 3 घनमूल में है ना, करनी जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ घोग में 3 रहेगा, तो इसके बदला में 1 कितना आ गया 4 आ गया, इसके बदला में कितना निकल गया 4। ठीक है, समझा, थोड़ा याद रखना है कि डायरेक्ट लिखा जा सके, वो सब याद करने की जरूरत ना हो। ठीक है, चलिए, तो भुजा निकल गया कितना 4 cm। अब जब हमको कथी निकालना है इसका, घन का, ये तो घनाभ हो गया ना, तो घनाभ का कथी क्षेत्रफल, घनाभ का सॉरी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी पता है 2 into LB प्लस कथी PH प्लस कथी HL। अब देखो तो भाई ये पूरा कितना हो गया 4 निकला है ना, तो 4, अब ये भी 4 है ना भाई, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा 4 4 ही है, तो ये कितना 8 हो जाएगा, समझे, ये भी कितना है 4, समझ में आ गया ना। आ जाए, तो क्या है इसमें, लंबाई कितना हो गया 2 हो गया, लंबाई ये ना होगा, लंबाई कितना देगा 8, चौड़ाई बी मतलब चौड़ाई ना, चौड़ाई है ना होगा कितना देगा 4 प्लस फिर चौड़ाई है तो कितना 4, ऊंचाई भी तो 4 होगा, ऊंचाई ऐसे होगा ऐसे ऐसे, तो कितना होगा 4 होगा, प्लस ऊंचाई फिर कितना 4, लंबाई कितना है 8। लिख नहीं रहे, समझ में आ रहा है फिगर से कि नहीं, चलो 2 8 चौका लो 4 चौका 16 8 चौका 32। ठीक है, जोड़ दो 2 गुणे जोड़ दो 2 6 8 2 10 के 0 है ना भाई, 3 1 4 3 7 1 8 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2 क्या कह रहा भाई, कह रहा कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन है कैसे आकार है, अर्धगोला के आकार, भाई अर्धगोला बना लो पहले, ये हो गया एक खोखला बर्तन, ये अर्धगोले का आकार का है, आगे क्या, ठीक है, तो कोई एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोला के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, कहते हैं इसके ऊपर एगो बेलन है, अरे यार बेलन है, इस तरह से वो इस तरह के कथी है वो बेलन है। ठीक है, हाँ तो आगे कथी बोला है, बेलन है तो की, बेलन है तो की कथी बोला है आगे, इसका त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक, अर्धगोला का त्रिज्या होगा यहाँ, ठीक है, कथी बोला है, अब ए समझो हल्ला मत करो, एक खिलौने का कहने गया रे, कोई बर्तन इतना करता है इसको, ठीक है, अर्धगोले का व्यास कितना है 14 cm, इसका व्यास 14 cm है, यानी त्रिज्या कितना होगा 7 cm होगा, तो व्यास जो है कितना है 14 है, तो त्रिज्या कितना देगा 7 cm,
और इसका त्रिज्या या ई, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, अर्धगोला का है ना रे। तो ई जो है अर्धगोला का भी त्रिज्या है और बेलन का भी त्रिज्या है, तो दोनों का त्रिज्या सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लिख दिए आर बराबर 7 सेम। आगे कभी बोला भाई कुल ऊंचाई कितना है, पूरा ऊंचाई दिला है 13, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये पूरा ऊंचाई 13 है, लेकिन हमको चाहिए ऊंचाई कितना, कथी के, बेलन के, तो इतना घटा देंगे, आए ठीक है भाई। तो पूरा ऊंचाई इतना है ना, तो करेंगे ये निकालने के लिए कथी करेंगे, एच बराबर कितना करेंगे हम लोग, 13 घटे कितना 7, कितना देगा 6 सेंटीमीटर। एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ में आया, 13 घटे कथी आर, आर मतलब 7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है, चलिए आगे कथी बोला भाई, क्या निकालना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से जब जुड़ाव वाला रहेगा तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब फार्मूला यूज करना, ठीक है। आइए तो जो बोला है उसको लिखिए, कथी बोला भाई साहब, बोला है कि हाँ इतना है इस बर्तन का ना, बर्तन का आंतरिक कथी, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे निचलका का नाम कथी है, अर्धगोला, तो लिखेंगे हम लोग, पहले ऊपर का लिख दो ना, कोई लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो कथी इसका नाम है बेलन, बेलन का कोई लिख सकता, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस है ना अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय, दिख रहा है किनारे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है दिख रहा है, चलो दिख रहा है ना। कथी लिखे यहाँ पे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कथी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आजा बेलन का कथी होता है 2 पाई आर होता है स्क्वायर और एच, गलती लिखवा रहा है कि सही है, गलती है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है उधर चेक कर रहे थे, 2 पाई आर एच, ऐसे कैसे होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अर्धगोला का होता है नहीं, आइए तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा कथी एच, 2 पाई आर निकल जाती है, आर बचेगा, बोलो समझ में आया। चलो भाई वैल्यू पुट करो, 2 गुने 22 बटा कितना, आर का वैल्यू कितना 7, एच का वैल्यू कितना 6 और आर का वैल्यू कितना 7, ठीक है कि नहीं, बोलो 7 से 7 गेलो, 22 दूना कितना 44, और 17 तो गुने ना होगा 13, 13 चौका 52 के, 13 चौका 52, फिर यहाँ से 5, 5 57, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो ऐसा करो आज भर इतना ही रहने दीजिए, अगला प्रश्न जो है देख लो, अगला आपसे बन जाएगा, बोला है खिलौना त्रिज्या इतना है, ट्राई करना बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी फॉर्मूला लिखा है सबको याद करके आना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके चलिए।